नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल स्ट्रेटडेफ में। आज अर्थात 5 नवंबर की परिक्रमा में हम आपके लिए लेकर आए हैं भारत और विश्व के कुछ प्रमुख रक्षा समाचार। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, आपको बता दें कि परिक्रमा के प्रतिदिन के अंक में हम केवल घटनाओं की रिपोर्टिंग नहीं करते, बल्कि उनके पीछे छिपी रणनीति और भूराजनीतिक संदेश को समझते हैं। आज की विश्व में शक्ति, सुरक्षा और वित्तीय संस्थाओं की भूमिका युद्ध मैदान से अधिक प्रभावशाली हो चुकी है। एक तरफ चीन अपने गुप्त परमाणु परीक्षण स्थल को अपग्रेड कर रहा है, दूसरी तरफ अमेरिका वेनेजुएला के शासन परिवर्तन के लिए सैन्य हस्तक्षेप की तैयारी कर रहा है, और इसी समय भारत अफ्रीका में साझेदारी और विकास के एक नए दौर को आगे बढ़ा रहा है। इन घटनाओं के बीच अफगानिस्तान का पाकिस्तान सीमा पर स्पिन बोल्डक में नागरिकों पर बम गिर रहे हैं। ये विरोधाभास हमें बताता है कि वैश्विक राजनीति में रणनीतिक निर्णय चाहे कितने बड़े हों, उनका मूल्य हमेशा साधारण नागरिक चुकाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं चीन की। सैटेलाइट छवियों से पता चल रहा है कि चीन अपने ऐतिहासिक लोप नोर परमाणु परीक्षण परिसर को तेजी से अपग्रेड कर रहा है। सुरंगों की नई खुदाई, 25 किलोमीटर लंबी सड़क, बिजली का नया ग्रिड और रनवे के विस्तार जैसी गतिविधियां संकेत देती हैं कि ये साधारण मेंटेनेंस नहीं है। अब प्रश्न ये उठता है, चीन आने वाले वर्षों में अपने परमाणु वारहेड्स को बढ़ाने की योजना पर काम कर रहा है। उधर अमेरिका के पूर्व राष्ट्रपति ट्रंप कहते हैं कि अगर आवश्यक हुआ तो अमेरिका को भी परमाणु परीक्षण वापस शुरू करने चाहिए। उसके बाद रूस भी तुरंत प्रतिक्रिया दे देता है कि अगर अमेरिका परीक्षण करेगा तो रूस भी पीछे नहीं रहेगा। इस प्रकार विश्व एक ऐसे समय में प्रवेश कर रहा है जहां परमाणु शक्ति फिर से ताकत का प्रमुख पैमाना बनती जा रही है। इसी माहौल में एफएटीएफ की चर्चा भी सामने आई है। एफएटीएफ विश्व की सबसे प्रभावशाली वित्तीय नियंत्रण संस्था है। ये किसी देश पर सैन्य प्रहार नहीं करती, बल्कि बैंकिंग प्रणाली रोककर उसे गिरा देती है। ये पहली बार परमाणु हथियारों के फंडिंग पर ध्यान देने जा रही है। इसे ऐसे समझिए कि मिसाइल से युद्ध होता है, लेकिन बैंकिंग बंद होने से देश बिना युद्ध के घुटने टेक देता है। रूस, ईरान और उत्तर कोरिया आपस में तकनीकी व ड्रोन ट्रांसफर करने के लिए मध्यवर्ती देशों का इस्तेमाल करते हैं। एफएटीएफ की नई नीति अब इन छिपे रास्तों की पहचान कर रही है। भारत इसमें एक महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, क्योंकि यदि ये ढांचा मजबूत होता है तो पाकिस्तान को परमाणु उपकरण प्राप्त करने से रोका जा सकता है। भारत की नीति ये है कि नियम निष्पक्ष हो, किसी देश को लक्ष्य न बनाया जाए, और शक्ति का उपयोग तभी हो जब कूटनीति विफल हो। अब हम आपको ले चलते हैं दक्षिण अमेरिका के वेनेजुएला में, जहां विपन्नता हावी हो रही है। आपको बता दें कि यह कभी लैटिन अमेरिका का सबसे समृद्ध देश हुआ करता था, लेकिन भ्रष्टाचार, समाजवादी गलत आर्थिक नीतियों और तेल घ निर्भरता के कारण और अमेरिकी हस्तक्षेप से आज ये महंगाई, भूख और पलायन का प्रतीक बन चुका है। 2024 के चुनाव के बाद वास्तविक विजेता निर्वासन में है और मादुरो सत्ता पर बैठे हैं। लगभग 9 मिलियन लोग देश से भाग चुके हैं। अमेरिका ने मादुरो पर $50 मिलियन का इनाम घोषित किया है। वाशिंगटन स्थित थिंक टैंक CSIS के विशेषज्ञ रयानसी बर्ग कहते हैं कि अमेरिका को वेनेजुएला की सैन्य संरचना पर सीमित हमले की योजना पर काम करना चाहिए। ट्रंप प्रशासन ने कैरिबियन में 3 एयरक्राफ्ट कैरियर भेजे हैं और CIA गुप्त ऑपरेशन चला रही है। अमेरिका के इन सभी कदमों का उद्देश्य पता है क्या है? वेनेजुएला में अंदर से सत्ता परिवर्तन कराना। यदि अमेरिका द्वारा वहां हमला होता है तो यहां लीबिया मॉडल दोहराया जा सकता है, लेकिन इन सबके बाद भी यदि वहां राजनीतिक अस्थिरता बनी रही तो वेनेजुएला ताश के पत्तों की तरह बिखर जाएगा और इसकी सबसे अधिक पीड़ा वहां की जनता झेलेगी। इसलिए यह मान लीजिए कि वहां तानाशाह हट सकते हैं, लेकिन लोकतंत्र अभी वहां नहीं आ सकता। अब विश्व के इन सभी संकटों के बीच भारत की विदेश नीति एक अलग दिशा दिखाती है। भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू हाल ही में अफ्रीका के दौरे पर गई। ये दौरा ऊर्जा, खनिज और कृषि सहयोग जैसे दीर्घकालिक साझेदारी की ओर एक ठोस कदम है। बोत्सवाना में हीरा और वन्यजीव संरक्षण तथा अंगोला में
ऊर्जा सहयोग के माध्यम से भारत अफ्रीका को विकास का भागीदार बना रहा है। अन्य देशों की तरह भारत शोषक शक्ति नहीं, अपितु विकास में अफ्रीका को साथ लेकर चलने की ओर अग्रसर है। वैश्विक राजनीति में भारत का ये मॉडल बताता है कि विकास शक्ति प्रदर्शन से अधिक प्रभावी होता है। जहां एक ओर भारत साझेदारी और विकास की बात करता है, वहीं दूसरी ओर हमारा पड़ोस खून और विस्थापन से भर रहा है। अफगानिस्तान पाकिस्तान सीमा पर स्पिन बोल्डक में हाल ही में पाकिस्तान की हवाई कार्रवाई और गोलीबारी में कई अफगानी नागरिक मारे गए हैं। सीमावर्ती गांव खाली हो रहे हैं। संयुक्त राष्ट्र का कहना है कि यहां भोजन, पानी, दवाइयां और शरण की भयानक कमी है। कुल मिलकर यदि कहें तो पाकिस्तान ने तुर्की में तय हुए सीजफायर का उल्लंघन कर दिया है। अब इसका क्या उत्तर अफगानिस्तान देगा ये तय करेगा कि दोनों देशों का भविष्य क्या होगा। इन सभी घटनाओं का सार एक ही है। जहां एक ओर चीन धमकाने की रणनीति अपनाता है, अमेरिका हस्तक्षेप की तैयारी कर रहा है, रूस अपने दांव खेल रहा है और अफ्रीका तथा स्पिन बोल्डक मानवीय त्रासदी झेल रहे हैं। ऐसे में भारत की विदेश नीति कहती है कि शक्ति का उद्देश्य युद्ध नहीं, स्थिरता है। आज विश्व को यह समझना होगा कि शांति केवल हथियारों से नहीं, निर्णयों से बनती है। शक्ति का उपयोग तभी लाभदायक है जब वो विकास में बदले, न कि विनाश में। गाजा शांति का उदाहरण देख लीजिए। ऐसा लगता है कि आने वाले वर्षों में वहां फिर विनाश के स्रोत घुटेंगे। तो दोस्तों, आज की परिक्रमा का ये अंक पूरा हुआ। आपने हमें ध्यान से सुना, इसके लिए धन्यवाद। मिलते हैं कल प्रातः 8:15 पर परिक्रमा के अगले एपिसोड के साथ। तब तक लिए नमस्कार।